ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी भाई बहनों को। मैं सभी भाई बहनों का परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि शुद्धिकरण, परमेश्वर का मंदिर का शुद्धिकरण। क्योंकि जिस तरह प्रभु यीशु मंदिर में गए और वहाँ पे देखा कि बहुत से लोग जो है कोई कबूतर बेच रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, मार्केट लगाए हुए हैं मंदिर के अंदर में, और काफ़ी लोग वहाँ पे खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु जाते हैं और उन लोगों को वहाँ से निकालते हैं। पूरा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं कि वे लोग मंदिर में व्यापार कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह वे वहीं पे फिर से लंगड़े लूल्हे लोग आते हैं और उसको चंगा भी करते हैं। क्योंकि तरस भी है और गुस्सा भी है। गुस्सा इसलिए है कि पवित्र मंदिर को वो लोग गंदा कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं, इसलिए नाराज़गी और गुस्सा है। तो बाइबल में लिखा है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर किसी मिट्टी के या लोहे के या ईंट के बनाए हुए घरों में या शीशे के बनाए हुए महलों में निवास नहीं करते। परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने मंदिर को बनाया है और उसी में निवास करते हैं, और वे मंदिर आप हैं। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। तो क्या आप उन व्यापारियों को, उन सांसारिक व्यापारियों को, उन सांसारिक व्यभिचारियों को, उन सांसारिक चोरों को अपने अंदर जगह दिए हुए हैं, अपने मंदिर के अंदर जगह दिए हुए हैं? अगर जगह दिए हुए हैं तो उन लोगों को बाहर निकालें। अब परमेश्वर को जगह दें, परमेश्वर खुद उन लोगों को बाहर निकाल लेगा। आप धीरे धीरे करके बदल जाएंगे और आप परमेश्वर में बड़ी प्रतिफल को देखने पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वचन को पूरा सुने, पूरा देखें, और अंत में मैं आपके शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करूँगा वचन से। और मैं विश्वास करता हूँ आप चंगे होंगे, आप आशीषित होंगे और आपका मन परिवर्तन होगा। क्योंकि ये संसार सदा का नहीं है। सब कोई जानते हैं ये संसार में आप 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष जी सकते हैं, पर अनंत काल का जो आपका संसार है वो स्वर्ग में है। तो आप स्वर्ग के योग्य कार्य को करें तो ही आप स्वर्ग को जा सकते हैं। तो चलिए हम वचन से देखते हैं। आज का वचन मत्ती के 21 वचन से 21 अध्याय से 12 वचन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और शरीफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वाले की चौकियां उलट दी। कि उन लोगों का व्यापार जो कर रहे थे, उन लोगों को मंदिर से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ऐसा करना पड़ा कि उन लोगों को चौकियों को पलटना पड़ा। ठीक है, तो आप अपने जीवन में प्रभु को जगह दें, तब जाकर के आप ब्लेसिंग को देखने पाएंगे। आप सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में उलट फेर क्यों चल रहा है? तो उलट फेर आपकी ज़िंदगी में चलने का यही मतलब है कि आप परमेश्वर को जगह नहीं देते हैं। आप सांसारिक बातों को, सांसारिक चीज़ों को जगह देते हैं, लालच को जगह देते हैं। तो लालच को त्यागें और परमेश्वर की ओर मन को फिराएं कि आपका शुद्धिकरण होने पाए और परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को धन से बैर है। वह खुद कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि और धन से तृप्त करेंगे, जिस तरह सुलेमान को तृप्त किया था। तो आपको उसकी ओर फिरना है, वचन से उसकी राह पर चलना है। और एक वचन देखते हैं 21 अध्याय का 13 वचन। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। क्योंकि लिखा है
मैंने जिस तरह आपको बोला कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, कि लिखा है कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और उसे डाकुओं की खो ना बनाए, चोरों लुटेरों की अड्डा ना बनाए, व्यभिचारियों की अड्डा ना बनाए, झूठे गवाहियों की और झूठे निंदा की अड्डा ना बनाए, खुद को शुद्ध करें, पवित्र करें। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप प्रार्थना के घर हैं। परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए है कि उसका स्तुति और महिमा होने पाए आपके द्वारा। उसने आपको भोग विलास और गंदी चीज़ों के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर के राज्य में शांति है। आप शांति से एकचित होकर की उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसकी जय जयकार करें और परमेश्वर आपको बड़ी प्रतिफल देगा। चलिए और एक वचन देखते हैं, 21 का 14 वचन। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु का स्थिति चाहे जैसे भी हो, उसका खासियत है कि वे चंगा करें, उसका तरस है, उसका दया है। मंदिर में जब वो क्रोध में थे, गुस्से में थे, तो भी उसने चंगा किया और जितने भी लोग उसके पास आए जो मजबूर थे, बेसहारा थे, उन लोगों को उसने चंगा किया और उन लोगों को हंसी खुशी भेजा। क्या आप किसी मजबूर से मिलते हैं या किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसको मदद की ज़रूरत हो, तो आप अपना मुंह उससे ना मोड़ें, उसकी मदद करें। अगर कुछ देने के द्वारा तो उसको दें, अगर कुछ उसका खाने के द्वारा अगर किसी भूखे प्यासे को देखते हैं तो उसको खिलाएं। जितना हो सके आप गरीबों की, लाचारों की, बेसहारों का सहारा बनने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोगों का जो बेसहारे हैं उनका आप सहारा बनेंगे तो परमेश्वर आपका सहारा बनेगा और वो बड़ी प्रतिफल को आपको देगा और वो प्रतिफल आपका अनंत काल तक बना रहेगा। सिर्फ इस पृथ्वी में नहीं, इस जग में नहीं, आपका स्वर्ग राज्य में भी वो प्रतिफल अनंत काल तक बना रहेगा और परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां ठहरेंगे। तो आप ये कभी ना भूलें कि आप एक इंसान हैं, परमेश्वर के रचे हुए हैं। जिस तरह एक गरीब परमेश्वर ने रचा है, उसी तरह आपको भी रचा है। तो आप गरीबों को देख के उसको अपमानजनक स्थिति या अपमानित नज़र से ना देखें, अपमानित ना करें। हर किसी की इज्जत करें, हर किसी को अपने समान की दर्जा दें, क्योंकि सब परमेश्वर की रचयिता हैं, रचाए हुए हैं और परमेश्वर की बेटे बेटियां ही हैं। चलिए और एक वचन देखते हैं, मत्ती 21 का 15। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किया और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान की होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू मनुष्य के ये क्या कहते हैं। और एक वचन देखते हैं, 21 का 16। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तूने यह कभी न पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। तो देखिए, सदुकी और फरीसी जो थे, इन लोगों का एक बैड हैबिट था, यानी कि बुरा आदत था। ये लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे तो जाते थे, मगर उससे आशीषें लेने के लिए नहीं, उसके वचन पर मन लगाने के लिए नहीं, उसके वचन से उसकी गलतियों को निकालने के लिए उसके पीछे पीछे रहते थे कि कब इसकी कोई गलती हो और इसकी गलतियों को निकाले। और सारे चिन्ह चमत्कार उन लोगों के आंखों के सामने हो रहा था, पर उन लोगों के आंखों में सांसारिक पट्टी पड़ी हुई थी। उन लोगों का जो मूसा के गद्दी में बैठते थे, वो पट्टी उन लोगों के आंखों में पड़ा हुआ था और यही वो लोग भूल करते रहे कि बार बार उसको परखते रहे। ऐसा भी आजकल बहुत से अभी भी वैसे सदुकी फरीसी लोग हैं कि प्रभु को परखते हैं, देख रहे हैं पर देखते नहीं, सुन रहे हैं पर सुनते नहीं। बुद्धि है पर वो समझ नहीं पाते।
बहुत से लोग हैं कि परमेश्वर के दासों को अनदेखा करते हैं, वे वचन को सुनना पसंद नहीं करते। दिन भर उन लोगों के लिए गलत काम के लिए उसके पास समय होता है, पर परमेश्वर के दासों के वचन को सुनने के लिए समय नहीं होता है। वो उन चैनलों को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं जो प्रभु के दास हैं, जो वचन को सुनाते हैं। अगर वे उस सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आपसे कभी भी आपके पास आते रहेगा वचन, और आप वचन सुनते 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 आप ग्रोथ को करेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना विश्वास से होता है। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं वचन को सुनेंगे नहीं तो आप विश्वास कैसे करेंगे। और जो वचन को पढ़ते हैं उसके लिए तो बात अलग है, वो तो सब कुछ समझते हैं, पर जो नए विश्वासी हैं हमको उसको भी साथ लेकर के चलना है। हर किसी को साथ लेकर के चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो जितने भी गंदगी है आपके अंदर, आप खुद को शुद्ध करें। जितने भी गलत चीज़ें हैं, जितने भी नशे हैं, वो व्यभिचार के नशे हो, वो शराब के नशे हो, गुटखे के नशे हो, खैनी के नशे हो, कुछ भी हो, हर नशे को आज हम लोग शुद्धिकरण के प्रभु के जिस तरह प्रभु ने मंदिर को शुद्ध किया, आज पवित्र आत्मा के मंदिर को आप शुद्ध करें। आप अपने हाथों को उठाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जलाली परमेश्वर। आप सच में परमेश्वर, आप शुद्ध करने वाले हैं मेरे पिता। जितने भी गंदगी में फंसे हुए हैं, कीचड़ में फंसे हुए हैं, व्यभिचार के नशे में फंसे हुए हैं, गुटखे, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, जो कुछ भी नशा करते हैं मेरे परमेश्वर, हर नशे की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फायर को रिलीज करता हूँ, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जाए एंजल, डिस्टेंस मायने नहीं है, जाए और हर गंदी बदरूहों को निकाले, आउट करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने भी भाई बहन नशे करते हैं वो अपने सिर पे हाथ रखें। पा वा पा रबा 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 टच, छू ले मेरे परमेश्वर, टच कर ले मेरे परमेश्वर। आउट करते हैं हर शैतानी बदरूहों को, डिस्ट्रॉय करते हैं हर गंदगी रूहों को। फायर 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 रिलीज फायर टच करते हैं, आउट हो जाए बदरूहों, निकल आओ निकल आओ निकल आओ। फायर यीशु नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, आउट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम से। फायर को रिलीज करता हूँ। सब बोले आमेन, हाथों को उठाएं, बोले आमेन और आमेन। आमेन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो। मैंने जो भी प्रार्थना की आपके लिए, आप विश्वास के साथ उसे रिसीव करें, ग्रहण करें, वो आपके लिए हो चुका। आप ऐसा विश्वास करें और वो आपके लिए हो जाएगा। और आज के बाद आप नशे को हाथ ना लगाएं। ये प्रण लें कि मैं प्रभु के लिए जीऊँगा। उसने मुझे जीवन दिया है, उसने मुझे शुद्ध रहने के लिए जीवन दिया है। ये जीवन को अशुद्ध करने के लिए नहीं, शरीर को अशुद्ध करने के लिए नहीं, शुद्ध रखने के लिए दिया है। अब ब्लेसिंग होंगे और बड़े सामर्थ को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब बोले आमेन और आमेन।